वेलकम बैक। तो हम आज के वीडियो में करेंगे क्लास 6 हिंदी मंजरी बुक का पाठ 20 छिपा रहस्य की प्रश्न अभ्यास। तो चलिए प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। कुछ करने को। प्रश्न एक ये विद्यार्थी को स्वयं करना है। प्रश्न 2 निम्नलिखित कहानी को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर एक कहानी दी है जिसे हमें पूरा करना है। कहानी इस प्रकार है। एक चिड़िया के 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे अभी मात्र 2 दिन के थे और बहुत ही भूखे थे। बाहर घनघोर बारिश हो रही थी और तेज आंधी चल रही थी। ठंड के मारे बुरा हाल था। अब इसके आगे की कहानी। चिड़िया बेचारी सोच रही थी कि अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाए। इतनी बारिश में उन्हें छोड़कर वह घोंसले से कैसे निकले। चिड़िया इसी चिंता में गुम थी कि पास के कोठर में बैठे मादा तोते ने आवाज लगाई। वह बोली, चिड़िया बहन, किस चिंता में डूबी हो? चिड़िया ने उदासी के स्वर में मादा तोते से सारी बात बताई। मादा तोते ने बताया कि उसके पास अनार के कुछ दाने थे। उसने कहा, मेरे बच्चे तो सो रहे हैं, उन्होंने भरपेट खा लिया है। तुम ये अनार के दाने अपने बच्चों को खिला दो और स्वयं भी खा लो। चिड़िया ने मादा तोते को धन्यवाद किया और अपने बच्चों को अनार के दाने खिलाए। तो इस प्रकार से हम कहानी को पूरा कर सकते हैं। प्रश्न 3 ये आपको स्वयं करना है। विचार और कल्पना। प्रश्न 1 यदि आपको कहीं घायल व्यक्ति मिले तो उसकी सहायता किस प्रकार करेंगे? तो इसका उत्तर, यदि मुझे कोई घायल व्यक्ति मिलेगा तो मैं उसका प्राथमिक उपचार यानी उसे फर्स्ट एड दूंगा और 102 नंबर पर फोन करके एम्बुलेंस को बुलाकर उसे अस्पताल भेजने की व्यवस्था करूंगा। प्रश्न 2 आप स्वयं करें। कहानी से नीचे दिए गए प्रश्नों में सही विकल्प चुनकर उस पर सही का चिन्ह लगाएं। प्रश्न 1 पियरे जिस छोटी सड़क पर दूध बांटता था उसका नाम था? तो इसका सही उत्तर है एडवर्ड स्ट्रीट, घ। प्रश्न 4 जैक को पियरे के बुढ़ापे का पता तब चला जब एक दिन पियरे, इसका भी उत्तर है घ, लाठी के सहारे चलता हुआ आया। प्रश्न 3 पियरे ने रिटायर होने से इनकार कर दिया क्योंकि ख, वह अपने प्यारे घोड़े जोजफ से रोज नहीं मिल सकता था। प्रश्न 4 पियरे अपने घोड़े का नाम संत जोजफ के नाम पर क्यों रखना चाहता था? तो इसका उत्तर है संत जोजफ भले और परोपकारी थे, इसलिए पियरे अपने घोड़े का नाम उनके नाम पर रखना चाहता था। प्रश्न 5 पियरे और जोजफ के बीच कौन सी बात थी जिसका रहस्य किसी को पता नहीं था? तो इसका उत्तर है पियरे के अंधेपन का रहस्य किसी को भी पता नहीं था। प्रश्न 6 पाठ के आधार पर बताइए कि समूह 2 का कौन सा शब्द समूह 1 के शब्द से संबंधित है। उन शब्दों को चुनकर समूह 1 के सामने लिखिए। तो यहाँ सही शब्द चुनकर लिखा गया है। समूह 1 में दिए गए शब्द हैं सुपरवाइजर, जिसका होगा अस्तबल, पियरे, इसका होगा टोपी, 25 साल, इसका होगा घोड़ा, आंख, इसका होगा मोतियाबिंद, घोड़ा, इसका होगा जैक और एम्बुलेंस का होगा डॉक्टर। प्रश्न 7 कहानी का कौन सा अंश आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो इसका उत्तर है कहानी का अंतिम अंश मुझे अच्छा लगा जब
पियरे अपने घोड़े की मृत्यु की तकलीफ न सह सका और सड़क हादसे में स्वयं भी मारा गया। प्रश्न 8, कहानी के किस पात्र को आप सबसे ज्यादा प्रभावित हुए? आपको सबसे ज्यादा किस पात्र ने प्रभावित किया? तो इसका उत्तर है पियरे ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया, क्योंकि उसका चरित्र और स्वभाव बताता है कि वह अपने घोड़े से कितना प्यार करता है। वह जोजफ को अपना मित्र समझता है और उसके लिए बहुत ही संवेदनशील है। वह जोजफ से अत्यधिक प्यार करता है, अत्यधिक स्नेह करता है। एक मनुष्य का एक पशु से इस तरह का प्रेम करना दुर्लभ है। भाषा की बात का प्रश्न 1। भाषा की बात का प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो यहाँ शुद्ध करके दिया हुआ है। पहला है अतिथि, दूसरा है मुंह, तीसरा है कंपनी, चौथा है नौकरों, फिर तनख्वाह, दूसरे और सुपरवाइजर। तो यहाँ कुछ शब्द दिए थे जिसकी वर्तनी को शुद्ध करके दिया गया है। प्रश्न 2, नीचे लिखे शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है दूध, इसका होता है पै, दुग्ध, क्षीर। दूसरा है आंख, इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं नेत्र, नयन, चक्षु। तीसरा है दुनिया, इसके पर्यायवाची होते हैं विश्व, संसार, जगत। चौथा है घोड़ा, इसके पर्यायवाची होते हैं अश्व, है और तुरंग। प्रश्न 3, नीचे लिखे वर्ग का तथा वर्ग खा के शब्दों में से एक एक शब्द लेकर साथ साथ प्रयोग में आने वाले विपरीतार्थी शब्दों के सही जोड़े बनाइए। उदाहरण के तौर पर अपना, पराया। हर्ष, विषाद। जड़, चेतन। उन्नति का विलोम होता है अवनति। जय का पराजय। सार्थक का निरर्थक। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्द युग्मों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द युग्म दिए हैं, जैसे छोटी छोटी, जीव जंतु, आसपास, कुछ ना कुछ। तो हमें इनका वाक्य प्रयोग करना है। पहला है छोटी छोटी। छोटी छोटी वस्तुएं भी अपनी जगह महत्वपूर्ण होती हैं। दूसरा है जीव जंतु। जंगल में अनेक प्रकार के जीव जंतु होते हैं। तीसरा है आसपास। घर के आसपास रहने वाले हम पड़ोसी कहते हैं। चौथा है कुछ ना कुछ। निठल्ला बैठने की अपेक्षा कुछ ना कुछ करते रहना लाभदायक। प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। क, जिसे दिखाई ना देता हो, तो उसका होगा नेत्रहीन। ख, रोगियों को ले जाने वाली गाड़ी, इसका होगा एम्बुलेंस। ग, जहां घोड़े रखे जाते हैं, तो इसका होगा अस्तबल। घ, जिसकी कोई हद ना हो, तो इसे कहेंगे बेहद। प्रश्न 6, इन शब्दों का अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं जिनका हमें अर्थ लिखकर उनका वाक्य प्रयोग करना है। पहला है ख्याति, इसका अर्थ होता है प्रसिद्धि। दूसरा है देहावसान, इसका अर्थ होता है मृत्यु। तीसरा है एम्बुलेंस, बीमारों का अस्पताल पहुंचने वाला डॉक्टरी सुविधाओं का युक्त वाहन, यानी इसमें डॉक्टरी सुविधाएं भी होती हैं और जो भी बीमार है उसे अस्पताल पहुंचाने वाली जो गाड़ी होती है उसे हम एम्बुलेंस कहते हैं। इसके बाद है दिलासा। दिलासा यानी सांत्वना देना। फिर है तनख्वाह। तनख्वाह का अर्थ होता है वेतन। इसका वाक्य प्रयोग। पहला है ख्याति,
उसकी ख्याति देश विदेश तक फैली है। दूसरा है देहावसान। कल शर्मा जी के पिता का देहावसान हो गया। फिर अगला है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस बुलाकर घायलों को अस्पताल भेजा। दिलासा। ऐसी दुख की घड़ी में दिलासा देने वाला भी कोई ना था। और अंतिम है तनख्वाह। पिताजी की तनख्वाह महीने की पहली तारीख को आ जाती थी। तो ये तो हो गए इस पाठ के प्रश्न अभ्यास। आपको कैसे लगे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपको आने वाले वीडियोस की न्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।